वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। आज हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में ले जाते हैं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे बनाया है पुणे के गार्टेक कंपनी द्वारा, जिसमें एक एनवायरमेंटल कंट्रोल ब्रॉयलर ब्रीडर हाउस, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और 3 टायर बैटरी केस शामिल है। ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट नर्मदा पोल्ट्री फार्म के नाम से जाना जाता है, जो नासिक में ओझर नाम के गांव में स्थित है। वेंटिलेशन का बखूबी इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में किया गया है, जिसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर क्रांति लाई गई है। इसके बारे में आज हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा देना। इस प्रोजेक्ट में पहली बार पूर्णतः हाईली गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर से बिल्डिंग बनाई गई है। आज तक एमएस या लोहे के स्ट्रक्चर से बिल्डिंग आपने देखी है। इस तरह की इमारतों में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जंग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। हर 2-3 साल बाद इसको पेंट करना पड़ता है और इसके विपरीत गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर पूर्णतः मेंटेनेंस फ्री है। इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपको वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया गया है। पूरा स्ट्रक्चर नट एंड बोल्ट से जोड़ा गया है। ये इमारत बहुत ही जल्दी बनती है, बनाने में आसान है और साथ ही इस इमारत को पूरी तरह से डिसमेंटल करके दूसरी जगह पे शिफ्ट भी किया जा सकता है। ये बिल्डिंग फुल्ली लीक प्रूफ है। इसमें बाहरी बैक्टीरिया का जो लोड है वो बहुत कम होता है और हैंडओवर के टाइम पे इसमें स्मोक टेस्टिंग भी की जाती है, चेक करने के लिए कहीं पे कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है। और इस इमारत का जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट भी कंपनी द्वारा दिया जाता है। नर्मदा पोल्ट्री फार्म की क्षमता लगभग 9000 पक्षियों की है। इमारत की लंबाई 260 फीट, चौड़ाई 40 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। इसमें 3 टायर और 5 रोज हैं, जिसमें स्वचालित एच फ्रेम वर्टिकल सिस्टम, जिसे एच टाइप बैटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इस प्रकार के सिस्टम में ऑटोमेटिक मैन्योर रिमूवर से लेके फीड डिस्ट्रीब्यूशन, फीड स्टोरेज साइलो तथा ऑटोमेटिक एग कलेक्शन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ ऑटोमेटिक मैन्योर रिमूवल सिस्टम का ही इस्तेमाल किया। तो उससे क्या होता है, जितना भी मलमूत्र ये यहाँ से है ये आगे की तरफ पास होगा, तो यहाँ पे नीचे डंप किया जाएगा और 2 कन्वेयर की हेल्प से वापस एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लोड किया जाएगा। तो इस केज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक केज के अंदर 2 पक्षी रखे गए हैं और साथ में दी गई है वो एलईडी लाइट। ये डिमेबल कंट्रोल लाइट है। पक्षियों को क्या होता है, उनके साइज़ के हिसाब से दिन में कितना टाइम उन्हें लाइट देनी है, वो एक कंट्रोल पैरामीटर है। वो पैरामीटर के हिसाब से उसका जो लक्स है, लक्स यानी उसका प्रकाश का जो पावर जिसे बोलते हैं, वो कम ज़्यादा किया जाता है। साथ में यहाँ पे मिलता है एक निप्पल, जो ये पानी पीने के लिए मुर्गियाँ यूज़ करती हैं। यहाँ से वो उनको जब भी प्यास लगती है वो अपना पानी पी सकती हैं। फीडर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर नहीं दिया गया है, मैनुअली आपको फीड करना है। उसका कारण ये है, हर पक्षी का दिन का डोसेज बहुत ही कंट्रोल किया जाता है। 145 ग्राम उनको फीड दिया जाता है हर पक्षी को, और उन्हें कुछ घंटे के लिए भूखा भी रखा जाता है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ताकि वो अंडा दे, अंडा देने के बाद वो आगे उसमें से एक अच्छा हेल्दी बेबी बाहर आए। तो ये प्रोसेस पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो अब बात करते हैं वेंटिलेशन की, क्योंकि ये आपको पूरा पैक तो लग रहा है मगर इसके अंदर कहीं पे भी एसी नहीं यूज़ किया गया है। इसे ठंडा रखा जाता है टनल वेंटिलेशन सिस्टम्स के द्वारा। यहाँ हवा को एग्जॉस्ट फैन के जरिए लगभग 3.5 मीटर पर सेकेंड की एयर वेलोसिटी से बाहर निकाला जाता है और इन कूलिंग पैड के जरिए हवा को अंदर लिया जाता है। कूलिंग पैड द्वारा ली गई ताज़ी और ठंडी हवा की दिशा और वेग का नियंत्रण इन टनल इनलेट्स के द्वारा किया जाता है। एयर इनलेट्स और मिनिमम वेंटिलेशन फ़ैन का उपयोग ठंडी के दिनों में किया जाता है। इस तरह से साल भर पोल्ट्री हाउस के अंदर यूनिफॉर्म वातावरण रहता है। फ़ैन, कूलिंग पैड तथा टनल इनलेट्स और एयर इनलेट्स को सेंट्रलाइज क्लाइमेट कंट्रोल से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की मदद से नियंत्रित किया जाता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल पैनल में टच स्क्रीन के साथ हाईटेक क्लाइमेट कंट्रोलर है। यह यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया में कहीं से भी नियंत्रित कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा आप हाउस का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है इंसुलेशन। क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, बट मुर्गियाँ उतना सस्टेन नहीं कर सकती, तो उसीलिए यहाँ पे ये पैनल्स लगाए गए हैं। इसे बोला जाता है PIR पैनल्स। तो रेगुलर अगर आप देखेंगे ना, कोई भी पोल्ट्री फार्म है तो उसमें क्या किया जाता है, ये चीज़ पतरे की होती है, तो 2 पतरा लगाया जाता है, उसके बीच में रॉक वूल डाला जाता है। बट रॉक वूल का दिक्कत ये है कि रॉक वूल कुछ दिनों बाद हवा से या वातावरण की वजह से वो धीरे धीरे बैठ जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ ही तक, और यहाँ पे रह जाएगा खाली पतरा। ये एक पतरा, आगे एक पतरा, और वो आपका जो इंसुलेशन है वो नहीं देगा,
टेम्परेचर बराबर उतना ही अंदर आने वाला है। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया था पफ पैनल को यूज़ करके, मगर पफ पैनल जो है वो हाईली इन्फ्लेमेटरी है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अगर कहीं पे भी छोटा सा स्पार्क भी होता है तो वो पूरा फार्म आपका जो जल के खाक हो जाएगा, और ऐसा इंडिया में बहुत जगह पे हुआ भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस तरह के फार्म में PIR पैनल यूज़ किए गए हैं। ये बिल्कुल हीट प्रूफ पैनल है, फायर प्रूफ पैनल है। आप 2 घंटे अगर टॉर्च भी पकड़ते हो, गन अगर यहाँ पे 2 घंटे के लिए लगाते हो, तो भी ये आपका जो पैनल है ये जलने नहीं वाला, और कुछ भी यहाँ पे जलने नहीं वाला। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप इतना खर्चा करके पूरा सेटअप कर रहे हो तो सेफ्टी भी उतना इंपॉर्टेंट है, आपका हीट ट्रांसफ़र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप इस तरह समझ लीजिए, एक तरह का ये कोल्ड स्टोरेज है जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, और AC की ज़रूरत नहीं है। पूरा नेचुरल एयर को लेके जितना कम से कम ऑपरेटिंग कॉस्ट हो उतनी लेके आपको इस तरह का फार्म यहाँ पे बनाया गया है। तो 3 तरह की मुर्गियाँ होती है मोस्टली। एक तो हमें पता है जो हम खाते हैं चिकन, उसको बोला जाता है ब्रॉयलर, उसके लिए अलग फार्म होता है। ओपन फार्म होता है मोस्टली, उसमें चूज़ों को बड़ा किया जाता है और एक स्पेसिफिक उसका 1.5-2 किलो का वज़न हो जाने के बाद उसे भेजा जाता है आगे, हम उसे कंज्यूम करते हैं सीधा। एक होता है जो हम अंडे खाते हैं, वो होता है लेयर चिकन, उसका काम होता है सिर्फ अंडे देना, ठीक है। ये जो हम फार्म में आए हैं इसका नाम है, इसको बोला जाता है ब्रीडर फार्म। ब्रीडर फार्म में क्या होता है, जो ब्रॉयलर हम खा रहे हैं वो किसी तो अंडे से आया है, तो उसका पेरेंट ये है, मतलब ब्रीडर के अंडों से बनेगा ब्रॉयलर। तो अगर हम ब्रॉयलर का साइकिल समझें तो वो बहुत ईजी है। जो अंडे यहाँ से निकले हैं उन अंडों को हैच किया जाता है 21 दिन तक। हैच करने के बाद वो अंडों में से चूज़े निकलते हैं जिसे हमें बड़ा करना होता है ऑलमोस्ट 30 से लेके 45 दिन तक। उनका वज़न जब तक अटेन नहीं हो जाता, 2 किलो का वज़न हो जाए तो सीधा उसे आगे जाके बेच दिया जाता है। बट ये जो ब्रीडर है, इस ब्रीडर का क्या साइकिल है वो मैं आपको यहाँ पे पहले समझाने वाला हूँ। तो ब्रीडर का जो अंडा होता है वो उसके पेरेंट जो हैं उनके पेरेंट से वो अंडे आते हैं। अंडे आने के बाद उन्हें 21 दिन के लिए हैच किया जाता है। तो हैच करने के बाद उन्हें रखा जाता है ग्रोइंग केज में। ये ग्रोइंग केज अलग केज होता है, उसमें अंडा कलेक्शन का सिस्टम ज़रूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ खाना खिलाना है, पानी पिलाना है और साइज़ में बड़ा करना है, और उनका जो पूरा डेवलपमेंट हो जाए वो वहाँ पे नोटिस करना है। तो ग्रोइंग केज में वो 21 से लेके 112 दिन तक रहता है। 112 दिन वहाँ पे ग्रो होता है, उसके बाद लाया जाता है इस तरह के ब्रीडर केज के अंदर। तो 112 दिन से लेके आगे के 56 दिन ये रखा जाता है ब्रीडर फार्म के अंदर। यहाँ पे वो एनवायरनमेंट से स्टेबल हो जाते हैं और 56 दिन तक वो आगे और बड़े होते हैं, खाते हैं, और 56 दिन के बाद जो है वो अंडा देना चालू कर देते हैं। 30 घंटों बाद जो है वो एक मुर्गी एक अंडा देगी। तो उस हिसाब से अगर आप रोज़ का कलेक्शन देखें, अगर 9000 पक्षी यहाँ पे हैं तो रोज़ 70 to 80% हमें आउटपुट मिलता है, यानी 7200 तक जो है हमें यहाँ पे अंडे मिलते हैं। और ये मुर्गियाँ पूरा 1 साल तक अंडे दे सकती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इन अंडों से अगर चूज़े निकलने हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनका इंसेमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मुर्गों और मुर्गियों का जो मिलन है वो होना है। तो इस केस में आप यहाँ पे देखिए 2 जो लेयर हैं यहाँ पे, ये मुर्गियाँ हैं, वो आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे अंडों के लिए ट्रे दिया हुआ है, और जो ऊपर वाला लेयर है ये यहाँ पे मुर्गे हैं। तो ये मुर्गे हैं, यहाँ पे कोई ट्रे नहीं है। इन मुर्गों का सीमन लिया जाता है और वो इंसेंट किया जाता है इन मुर्गियों के अंदर। रोज़ ये प्रोसेस करना पड़ता है। एक मुर्गा और एक मुर्गे से ऑलमोस्ट हम 10 मुर्गियों का इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उस रेशो में भी यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देखिए जैसे 9000 मुर्गियों के ऊपर 1000 से लेके 1100 ही मुर्गे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, आप लोग को अगर ये सवाल आया होगा कि मुर्गे का जो वीर्य है वो मुर्गी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अंडे के अंदर जो है हमारा चिक तैयार होगा, बट वो इंसेमिनेशन होता कैसे है, क्योंकि पूरा मुर्गे की लाइन ये ऊपर है और मुर्गियाँ जो है सारी नीचे है। हर यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं इसे, मुझे नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियली इसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का एक फ़नल है, ये फ़नल में सीमेन को जो है कलेक्ट किया जाता है। ये मुर्गे हैं ऊपर सारे, तो यहाँ पे ये फ़नल में सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और फिर आगे लेके जाया जाता है इंसेमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये सीमेन का जो कप है इसे लाया गया है, और यहाँ पे ये जो नीडल्स हैं सीरिंज के आगे लगाया जाता है, और वो हर एक मुर्गी के लिए अलग अलग ली जाती है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। तो प्रोसीजर ये है
तो एक कप है, कप से लिया जाता है सीमेन इसके अंदर और आगे जाके फिर मुर्गी में इंजेक्ट किया जाता है। इस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो ये करने का भी एक टाइम है, आपको 4:15 से 4:30 बजे तक करना होता है। मतलब अभी तो दिखाने का पर्पज़ यही है कि कितना इजीली हो गया है ये बर्ड केज की वजह से कि आप वहाँ पे उसको इंसेमिनेट इजीली कर सकते हो। वो टाइम पे आपको रोज़ यहाँ पे करना है, तभी जाके जो आपके अंडे हैं वो आगे जाके चिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस फार्म के ओनर से। तो कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सतीश संगमनेरे है। ये मेरा भाई है विलास संगमनेरे, ये हमारा दोस्त है किरण चौहान के। तो आप इस बिज़नेस में कब से हैं, पोल्ट्री के बिज़नेस में? हम 2007 से 2007 से आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही पूरा ऑटोमेशन कर रहे हैं या कहाँ से स्टार्ट करा था? नहीं, अपन शुरुआत में 5000 बर्ड्स का फार्म डाला था। अच्छा, तो आपने 5000 पक्षियों से जो शुरुआत की, आज आपके यहाँ पे कितने पक्षी हैं? हमारे आज 5 लाख बर्ड्स है। 5 लाख पक्षी हैं। तो 5 लाख पक्षी में क्या आप बता सकते हैं कि वो कितने ब्रॉयलर वाले पक्षी हैं और कितने हमारे नहीं, बॉयलर वाले 5 लाख बर्ड्स है। ओके। और पेरेंट बर्ड्स अपने पास 10-10 हज़ार क्या 2 बैचेस है। अच्छा, मतलब ये जो फार्म हमने अभी देखा ये पेरेंट बर्ड्स है। पेरेंट तो बर्ड, इनके अंडों से आप फिर बॉयलर वाले अंडे बनाते? बॉयलर वाले ब्रॉयलर चूहे बनाते। तो ये ब्रीडर फार्म आपने कब स्टार्ट किया? 2022 में फरवरी में चालू किया काम। 2022 में, मतलब आपको लगभग 1-1.5 साल यहाँ पे हो चुका है। हो चुका है। तो आप तो इतने 5 लाख पक्षियों को संभालते हैं और आपने उसके बाद ये पूरा ऑटोमेशन वाला जो प्लांट लगाया है, इसमें आपको क्या फ़र्क लगता है? आपको कुछ दिक्कतें आई थी जो आप रेगुलर कर रहे थे? जो ब्रॉयलर फार्म चला रहे थे, अभी भी चला रहे, हाँ। तो उस टाइम 3 लाख 3.5 लाख कैपेसिटी थी। अच्छा। और जो वीकली अपना प्लेसमेंट था बॉयलर का, वो 50,000 था। अच्छा। तो पूरा वो चूजा अपने को बाहर से लेना पड़ता था। बाकी वेंकीज, खड़केश्वरा, ओके। खड़केश्वरा, बड़ा कंपनी मतलब से ब्रॉयलर परचेस करना था। यस एग्जैक्टली। तो बाद में ऐसा सोचा कि ये चूजा भी अपना होना चाहिए। हाँ, खुद का ही प्रोडक्शन होना चाहिए। अच्छा, ओके। तब ये डिसीजन ले लिया कि अभी ब्रीडर फार्म स्टार्ट करना है अपने को। अच्छा। तब फरवरी 2022 में हाँ। ये फार्म कंस्ट्रक्शन चालू किया। ये गार्टेक भी ऑटोमेशन करते हैं, पूरा फार्म लगाते हैं, आपको इनके बारे में कैसे पता चला? गार्टेक का बहुत जगह पे काम अच्छा है, सुना था हम लोगों ने। अच्छा। और वो जिन लोगों के पास गए हम लोग, तो उनका गार्टेक का ही लो ऐसा बोल के मतलब रिव्यू आपको दूसरे फार्मर्स ने दिया कि आप गार्टेक का सिस्टम लगाइए। हाँ। तो ये सिस्टम लगाने के बाद क्या आपकी मुश्किलें कम हुई? मतलब कितना काम कम हुआ या क्या क्या चीज़ें आपको, क्या सुविधाएं मिली यहाँ पे? यहाँ गार्टेक का पहले शुरू में देखने गए उधर उनका प्लांट। हाँ। वहाँ पे हमारे मित्र डॉक्टर राठौर साहब अच्छा। और भी सारे लोग थे। वहाँ पे जाके सब उनका डेमो फार्म देख लिया। ओके। और वहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले लिया। तो सब वो अच्छा लगा। अच्छा। और फिर डिसीजन ले लिया कि बनाने का है तो गार्टेक का ही बनाने का। तो गार्टेक का काम चालू किया और 2022 में फरवरी में काम चालू किया और वेंकीज कंपनी का ब्रीडर चिक्स ले लिया। ओके। दिसंबर 2022 में। हाँ। तब वो इधर इनका फार्म कंप्लीट हो गया साधारण फरवरी 2023 में। हाँ। तो मार्च 2023 में इधर पक्षी आ गए अपना। अच्छा, ठीक है। तब एक एक चीज़ इनका समझ में आ गया। हाँ। और पूरा ऑटोमाइजेशन था। बिल्कुल, हमने देखा पूरा ऑटोमाइज किया हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ पे ऑटोमेटिक पैनल है, तो जहाँ हमने देखा कि आप मोबाइल से किसी भी देश में बैठ के यूज़ कर सकते हैं, अपने फार्म पे पूरी निगरानी रख सकते हैं। तो आप उसका यूज़ करते हैं? आप करते हैं। तो मतलब उससे आपको फ़ायदा होता है, आप कहीं भी रहो, आपका फार्म में क्या चल रहा है आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे और देखने को मिली कि इन्होंने 2 प्लांट इनका जो ब्रीडर फार्म का है होने के बावजूद आपने तीसरा और आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इनका जो सर्विस बहुत अच्छा है, लगा। इसीलिए आपने वो तीसरा जो है यहाँ पे प्रोडक्शन में चालू किया। काम चालू किया। तो अभी हमारे साथ इनके जो फार्म के मैनेजर हैं वो भी साथ में जुड़ गए हैं। इनका नाम है गांधी राजू और ये पूरा फार्म यहाँ पे देखते हैं। आपने ये जो है आपका जो सिस्टम है वो पूरा तो बंद किया हुआ है,
तो ऐसा क्या रीज़न था कि आपने ये वाला सिलेक्ट किया, पूरा क्लोज जो जिसे बोलते हैं? एनवायरनमेंट कंट्रोल है। हाँ। ये क्या है बोलो तो अपन को पूरा बायोसिक्योरिटी है। अच्छा। बायोसिक्योरिटी है क्यों बोले तो अपन को जैसा अपन हॉस्पिटल में आईसीयू रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। सेम एज इट इज लाइक वो आईसीयू जैसा ही यहाँ पे मेंटेन हो पूरा जाता आईसीयू जैसा आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट बना दिया। है। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या है बोलो तो डेली भी अपन को क्या मक्की का वैसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता। वो डेली अपन डेली मैनुअल बेल्ट रूटीन डेली चलाते हैं। हाँ, डेली वो मैन्योर आप बाहर निकाल के फिर एक जगह पे दूर ले जाके डंप कर दम कर देते। अभी इंडिया में आपका जो फार्म है, ये पूरी अभी इंडिया में हमारे चैनल देखते हैं लोग, तो उनको भी पता चला कि नर्मदा एग्रो में ऐसा पोल्ट्री फार्म सेटअप किया गया है जो गैल्वेनाइज पूरा स्ट्रक्चर है, और पूरे इंडिया में ये कहीं पे नहीं है इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाला। तो क्या रीज़न था कि आपने गैल्वेनाइज ही चुना और जो ट्रेडिशनल कंक्रीट की बिल्डिंग होती है वो नहीं ली? क्यों बोले तो गैल्वेनाइज ले तो अपन को थोड़ा उसको लाइफ टाइम भी बढ़ जाता है। लाइफ बढ़ जाता लाइफ है, बढ़ जाता रस्टिंग है। का प्रॉब्लम नहीं आता है, हाँ। कंक्रीट में जो सीलन होता है, लीकेज होता है, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो अब आ जाते हैं उस सेगमेंट में जिसका आप सभी को इंतजार था कि इसकी कॉस्टिंग, ये पूरा प्लांट लगाने में कितना कॉस्ट आता है, मुर्गियों की कॉस्ट कितनी होती है, अंडा कितने रुपए से बाहर बिकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है। तो हम सीधा ओनर से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये 10,000 मुर्गियों वाला जो फार्म है, ये गार्टेक ने आपको बना के दिया, बट उसके कितने रुपए लगे हैं आपको यहाँ बनाने के? ये बनाने के लिए एक 2-2.25 करोड़ रुपए एक कॉस्ट आता है एक यूनिट का। एक यूनिट का 2 से सवा 2 करोड़ रुपए आता है, पूरा फाउंडेशन से लेके ऊपर तक सब उसी के अंदर आ जाएगा। राइट। ठीक है। तो एक जो अंडा है, वो अंडा आप कितने रुपए से बाहर बेचते हैं इसका? ये अंडा का कॉस्ट जो रहता है ये फ्लक्चुएटेड रहता है। ओके। ये 10 रुपये से 15 रुपये से 50 रुपये तक भी जाता है। आज का भाव क्या है? आज अभी अंडे का भाव है 37 रुपीज़। 37 रुपीज़। तो Right. ये नोट कर लीजिए, पर आज की डेट भी देख लीजिए। आज कितनी डेट है? आज 15 सितंबर 15 सितंबर 2023 का ये वीडियो है। कहीं आप कभी भी देख सकते हैं, बट वो उनको उस दिन का रेट पता नहीं क्या होगा, मगर 15 सितंबर 2023 का आज का रेट है 37 रुपीज़ एक अंडे का। तो ये तो आपका अंडे का हो गया, बट आपको मुर्गियाँ भी पहले खरीद के लानी पड़ी। Yes, yes. तो वो मुर्गी कितने रुपए की पड़ी? ये 350 रुपए की एक चूज़ा लेना पड़ता है। ये 350 रुपए का, मतलब वो छोटा चूजा? ये छोटा चूज़ा। अच्छा, फिर उसको बड़ा भी करना है आपको? बड़ा भी करना है। वो मेरे को लगता है 120 दिन 30 दिन तक आपको बड़ा करके फिर यहाँ पे लाना है। राइट। ठीक है, तो वो भी कॉस्ट है। मतलब तब तक तो हमारा वो कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि अंडा तो नहीं आ रहा है, तो वो आपको बेयर करना है। सही बात फिर है। उसके बाद आपका ये अंडा आएगा, वो 1 साल तक चलेगा। एक साल तक चलता है वो। ठीक है, मतलब 365 दिन का अंडा में प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन 300 दिन तो हम पकड़ 300 दिन पक्का आता है 300 प्रोडक्शन। दिन तो आपको 300 अंडा एक मुर्गे से आपको मिलने वाला है। उतना नहीं मिलता, 200 अंडा मिलता है एक मुर्गी से। अच्छा, 200 अंडा मिल जाता है एक साल में। हाँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस आप लगा लीजिए। मगर एक मोटा माटा अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि एक अंडा आपको कितने रुपए में पड़ता है? एक अंडा हमको 22 या 23 रुपीज़ में एक अंडे का कॉस्ट जाता है। अच्छा, मतलब एक अंडा जो अभी 37 रुपीज़ से बिक रहा है, उसका इनको कॉस्ट आता है 22 से 23। बट एक ध्यान में रखिए कि जो आउटपुट वाली प्राइस है वो फ्लक्चुएट होएगी, वो 5 रुपये से 50 रुपये भी जाएगी। Yes. मगर इनका खर्चा जो है 30 रुपये, ये कांस्टेंट रहने वाला। यस, ये कांस्टेंट रहेगा। पर आज अगर इन्हें 10 रुपये प्रॉफिट है, तो कल शायद कुछ 5 रुपये नुकसान भी हो सकता है। बट ये मैनेज हो जाएगा। इतना बड़ा फार्म है, इतनी मुर्गियाँ हैं, और 5 लाख मुर्गियाँ आपके और भी जो है बॉयलर के। यस, 5 लाख मुर्गियाँ आपकी Yes. चल रही हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए उनका साल का टर्नओवर कितना है, महीने का टर्नओवर कितना है, उसमें से लॉस कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो आप ही करिए। मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता। तो इस तरह का ये फार्म है। अब इसके आगे की प्रोसीजर क्या है? तो ये जो मुर्गियां हैं, यहाँ से अंडे कलेक्ट किए जाते हैं और रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं 1-2 दिन के लिए। उसके बाद एक बैच बनाया जाता है पूरा 20,000-30,000 अंडों का, और वो पूरा बैच भेजा जाता है हैचरी में। अब ये हैचरी वो जगह है जहाँ पे उन अंडों से मुर्गियाँ बनाई जाती हैं, चूज़े बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए हैचरी वाला, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि 21 दिन में इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन में क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद अंडा चूज़े जो हैं वो अंडों से कैसे बाहर आते हैं, और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या किया जाता है। तो ये भी एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हैचरी का वीडियो चाहिए, तो हम वो भी बना दें।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।